नमस्कार दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र और कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। कोशिका चक्र क्या है? कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है व संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुण व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होती है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र यानी डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रों में वितरित हो जाता है। ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्ररूपी यानी यूकेरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र का ये अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल दी जा सकती है। उदाहरणार्थ, ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती है। अंतरावस्था। अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच प्रावस्था को व्यक्त करता है। यह दोनों ये ध्यान देने योग्य महत्व है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है और इसके दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए की प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। एम प्रावस्था यानी सूत्री विभाजन, इसे हम माइटोसिस भी कहते हैं। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगतक संतति गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है: G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होने लगती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसमें डीएनए प्रतिकृति नहीं होती। एस फेज में डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है तो अब वो 4C हो जाती है। G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। ये जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था यानी G0 फेज कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है लेकिन विभाजित नहीं होती। एम प्रावस्था। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, मध्यावस्था यानी मेटाफेज, पश्चावस्था यानी एनाफेज, अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा
कोशिका चक्र और कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एम प्रावस्था यानी सूत्री विभाजन और सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। धन्यवाद।